इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा की बैठक संपन्न। आगरा में अब्बासी समाज को मजबूत व शिक्षित करने के लिए इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं मोहब्बत की नगरी जिला आगरा की सरजमी पर इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा ने जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से महासभा के पदाधिकारियों ने आकर बैठक को सफल बनाया और बैठक में समाज को एक करने की, समाज और समाज के बच्चे बच्चियों को शिक्षित करने का संकल्प लिया और अपने समाज को शिक्षा की ओर ले जाने का एजेंडा बताया। एक झंडा कैसे हो, इस बात को लोगों के बीच रखा गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जाहिर अब्बासी साहब वशिष्ठ अतिथि रूप में रहे। संरक्षक इस्लाम अब्बासी साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असरार अहमद साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बबलू पार्षद, जिला अध्यक्ष असलम अब्बास, टीटू भाई आज़ाद अब्बासी साहब, साबिर अब्बासी, लियाकत अली अब्बासी साहब, समाज के सभी बड़े पदाधिकारी और जिम्मेदार कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जहीर अब्बास साहब द्वारा दिए गए मान सम्मान के लिए आगरा जिला अध्यक्ष टीम तहे दिल से धन्यवाद अदा करती है। आगरा से ब्यूरो चीफ राशिद अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम इस्लाम अब्बास है, आगरा का निवासी हूँ और इस महासभा का राष्ट्रीय संरक्षक। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी आपके सामने बोले, हर संगठन का जो काम है नारी सशक्तिकरण और शिक्षा का क्षेत्र और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम ये तो कर ही रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, अब्बासी महासभा या अब्बासी समाज इस देश का एक ऐसा समाज है जो हर गांव में, हर बस्ती में हिंदुओं से, अपने जो हिंदू भाई हैं उनसे ऐसे मिलके चलता है जैसे कि पानी से पानी मिलके चलता है। कुछ ऐसी कुरीतियां इस देश में आई जो फासलों का काम कर रही हैं, उस फासलों को दूर करने का और अब्बासी समाज का जो जुड़ने का कार्यक्रम है, एक दूसरे से मिलने का कार्यक्रम है, जो कहीं हमसे छूटा जा रहा था उसको जोड़ने का काम कर रहा है। मैं इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा का आगरा जिला अध्यक्ष। आज आगरा के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आने का मतलब केवल आना ही नहीं है और ना स्वागत है ना कोई ऐसा है, केवल उनकी कुछ दिशा निर्देश हैं जो जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के माध्यम से अपने शहर में आदेश देने का उनका अनुशासन है। जैसे कि बच्चियों को निःशुल्क सिलाई सेंटर खुलवाना, कम से कम एक जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को एक बच्चे को अडॉप्ट करना, ये जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की प्राथमिकता होगी। और इन्हीं दिशा निर्देशों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आज हम काम करने जा रहे हैं और आगे आज 1 का आदेश मिला है, कल 4 का करेंगे, कल 5 का करेंगे और इंशाअल्लाह आगे ये कारवा बढ़ता चला जाएगा। मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चियों को पढ़ाई की एजुकेशन में ले जाना। जो हमारे मुस्लिम समाज में आज तुमने देखी होगी सबसे मेन कुरीति जो जिसे कह सकते हैं आज के तौर पे कि शिक्षित लोग नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ समाज के लोग हैं जो आदत इसमें अभी जो फिलहाल जो है हमारे डॉक्टर साहब का जो कहना है वो अल्पसंख्यक समाज का है। अल्पसंख्यक में हम जो आते हैं वो मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, ये सारे कई लोग आते हैं। उन अल्पसंख्यकों को लेके चलने का हमारा काम है और अल्पसंख्यक को लेकर आगे चलेंगे। जैसे एजुकेशन में बात चली तो एजुकेशन में क्या फोकस रहेगा? एजुकेशन में जैसे कि अभी हमें जो दिशा निर्देश जो मिले हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर करने के बाद में बच्चे बच्चियां जो घर बैठ जाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उनको इंटरमीडिएट कॉलेज से ले जाके मेडिकल कॉलेज में या जो बच्चे की हॉबी हो उस दिशा में ले जाने का काम करेंगे। इंडियन सिख अब्बासी और आज इस मोहब्बत की नगरी आगरा में हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बुलावे पर आज मैं उपस्थित हूँ। आज जिस तरह देखने में आ रहा है कि समाज कोई भी हो, हर समाज में कुछ कुरीतियाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। उस समाज को उन कुरीतियों से, उन बुराइयों से महफूज रखने के लिए, बचाने के लिए इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा विगत कई वर्षों से लगातार समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है।
जैसे कि एक बुराई है कि जैसे 30 या 40 में का जो खाना होता है, एक तो घर में परिवार में कोई व्यक्ति फौत हो जाता है, उसके बाद पूरे गांव पूरे शहर को बुलाकर अगर दावत दी जाती है तो हमारी महासभा की प्राथमिकता है कि मृत्यु भोज को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार कई और कुरीतियां हैं समाज में, जिनको दूर करने के लिए हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ शिक्षा और रोजगार के लिए भी महासभा निरंतर प्रयासरत है। छोटे छोटे शहरों में जो हमारी बहनें हैं, जो बेवा बहनें हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए महासभा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत उनको उनके पाँव पर खड़ा किया जा रहा है। जहाँ सिलाई का मामला हो, बुनाई का मामला हो या कोई और टेक्निकल उनको ट्रेनिंग हो, हम लोग देने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बहनें जो दूसरों के झाड़ू बर्तन करने जाती हैं अपने पाँव पर खड़ी हो सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसके अलावा समाज में शिक्षा की अलग जगाने के लिए भी महासभा लगातार काम कर रही है और तमाम शहरों में महासभा द्वारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम बीकानेर, परसों हमारा बीकानेर बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें जा रहा हूँ, जिसमें कुछ महिलाओं को, बहनों को हम जो है जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है उनको प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीनें और तमाम उपकरण उपलब्ध कराएंगे। जो सवाल आपको